हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन क्लास 10 आज हमारे रहने वाली है, जहां हम टॉप 50 प्रश्न देखते हैं। तो हमारा सीधा साधा मतलब हो गया टॉप 50 प्रश्न 10 क्लास, मतलब 500 प्रश्न आपके कवर होंगे। 500 प्रश्नों से मैं आपको लगभग भी हम देख के चले 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इतनी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जिन्होंने सीटी की रेगुलर क्लासेज ली हैं, रेगुलर क्लासेज कवर की हैं, सीधे सीधे आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सीटी ग्रेजुएशन की बात कर लो, 10+2 की बात कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहां से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। टॉप 15 टेस्ट आपको वहां मिलेंगे। सीटी 10+2 ग्रेजुएशन दोनों के आपको अलग अलग वहां टेस्ट मिल जाएंगे, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये जो आपकी क्लासेज होती हैं, इनकी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलती है, जिसका कोई चार्जेस नहीं होता और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मिलती है। तो ये सारे सब कुछ डेनियल क्लासेज की तरफ से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान जीके की हम बात करते हैं। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद स्थित है। जग मंदिर कहाँ है आपको बताना है। जग मंदिर उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। राजस्थान की झीलों की नगरी कहलाता है। उदयपुर राजस्थान की झीलों की नगरी कहलाता है, जिसको किसने बसाया था? 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। ये जो क्षेत्र है गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया था सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है। सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी है और वेदनाथ मंदिर उदयपुर में है। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील भी उदयपुर में स्थित है। तो उदयपुर के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उदयपुर से संबंधित एग्जाम में आपके 1-2 प्रश्न बन ही जाते हैं। इसका ऑप्शन द उदयपुर हो जाएगा। हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य पड़ेगा। कहाँ? अलवर में। अलवर के बारे में पूछा जाता है कि मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? मूसी महारानी की छतरी तो राजस्थान के अलवर जिले में है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? आपको ध्यान देना है, अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। अगला दे रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? आपसे पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले किसको भेजा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसे 21 जून 1576 को मानते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले की बात हो रही है, ध्यान देना। इसका उत्तर हम जलाल खां कोरची नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम बोलेंगे सबसे पहले जमभट 4 को भेजा था। जमभट, जलाल खां कोरची, मानसिंह, जम भय से भगवंत दास और टै से टोडरमल। टोडरमल लास्ट में आया था और हल्दी घाटी के युद्ध से पहले टोडरमल ही आया था। उसके बाद में किसी को नहीं भेजा था, संधि के लिए किसी को नहीं भेजा था। तो टोडरमल सबसे लास्ट में आया। पूछा गया कि हल्दी घाटी से युद्ध से पहले कौन आया? टोडरमल ही आया। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले टोडरमल ही आया था। जो अंतिम आपको भेजा गया था, टोडरमल को भेजा गया था। तो आपको ध्यान देना, टोडरमल इसका उत्तर होगा। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताएं जिसमें खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा की बात करें, इस युद्ध में पाती पेरवन की परंपरा के तहत राजस्थान के सभी शासकों को बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। आपको ध्यान देना है, राजस्थान के सभी शासकों को आमंत्रित किया गया था। इसमें हम बात करें, सलहदी तंवर है वो अपना समर्थन अंतिम पड़ाव में वापस ले लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो राणा सांगा के खिलाफ सलहदी तरफ एक धोखे का काम करता है कि पहले बोलता है कि समर्थन दिया जाएगा, लास्ट में समर्थन वापस ले लेना। तो सलहदी तंवर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सलहदी तंवर हमारा सही ऑप्शन, सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है,
किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कांतली नदी इसका सही उत्तर होगा। कुछ प्रश्न है जो फिक्स हैं, पूछे जाते हैं, जैसे घग्गर नदी के बारे में कुछ प्रश्न फिक्स हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। फिक्स प्रश्न है, पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति तो राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति, राजसमंद झील, राजसमंद से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है। इसे हम राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। यह प्रशस्ति राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, राज प्रशस्ति हमारा सही हो जाएगा। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? भरतपुर जो राजस्थान का अंतिम 7वां संभाग बना, कब बना था? वसुंधरा राजे सिंधिया के समय 4 जून 2005 को बना था। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? हमारी क्या ट्रिक थी? हमारी ट्रिक थी कि भरत ध्वंस कर ली। भरतपुर में एक भरत नाम का लड़का है, ये भरत नाम का लड़का ध्वंस दिखाता है, ध्वंस कर लेता है। तो हमारी ट्रिक थी कि भरत ध्वंस कर ली। तो भरत से भरतपुर, ध्वंस, धो से धौलपुर, से सवाईमाधोपुर और करली से करौली। तो ये हमारे भरतपुर संभाग में आएंगे। वैसे भी राजस्थान के संभाग शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको यूट्यूब पे पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? ताल छापर अभ्यारण्य तो चूरू में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, जो कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान देना है। राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू। राजस्थान का न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, जिसमें स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। जब दैनिक तापांतर वाला जिला हमसे पूछा जाए तब हम इसका उत्तर जैसलमेर करेंगे, ध्यान देना। अगला प्रश्न है आपके कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? देखो 2-3 नाम बताता हूँ। कर्नल जेम्स टोड, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनेगा। जॉर्ज थॉमस, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ये कुछ फिक्स हैं, इन यहाँ से संबंधित एग्जाम में आपके 99% चांसेस रहते हैं, बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने की स्कोप काफ़ी रहते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टोड से क्या क्या पूछते हैं? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहते हैं। ये कर्नल जेम्स टोड से पूछ लेते हैं। राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये नाम किसने दिए? कर्नल जेम्स टोड ने दिए। तो यहाँ से पूछ लेते हैं राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जॉर्ज थॉमस से पूछा जाता है कि राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो फिक्स हैं, पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। तो ये कुछ फिक्स पैटर्न जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। कर्नल जेम्स टोड से और प्रश्न बनते हैं।
हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। कुतुब मीनार को, हम बात करेंगे कुतुब मीनार को, जैसे पूछा जाता है कीर्ति स्तंभ से, विजय स्तंभ से पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये फिक्स प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है, बार बार टोड से पूछे जाते हैं, जॉर्ज थॉमस से पूछे जाते हैं। तो पूछा कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। केसरबाग अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? रामसागर, केसरबाग और वन विहार, ये सारे अभ्यारण्य धौलपुर में हैं। रामसागर, केसरबाग और वन विहार, ये सारे अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित हैं। चलो कमेंट बॉक्स में आपको एक उत्तर देना है। केसरबाग की छतरियां राजस्थान के किस जिले में हैं? केसरबाग की छतरियां राजस्थान के किस जिले में? सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। पहले मैं ये आपको बता चुका हूं, तो सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वही हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राम रंजाट के लेखक कौन हैं? राम रंजाट के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? जिन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली लिखी थी, उन्होंने ही राम रंजाट भी लिखी थी। हम बात कर रहे हैं सूर्यमल मिश्रण के बारे में। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, राम रंजाट, ये सारी सूर्यमल मिश्रण की ही हैं। तो ऑप्शन द होगा सही, सूर्यमल मिश्रण हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि ब्लू पोट्री से संबंधित है। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, अच्छे से रट लो। ब्लू पोट्री जयपुर, कृपाल सिंह शेखावत का नाम रट लो। ब्लू पोट्री जयपुर, कृपाल सिंह शेखावत, ये अच्छे से ध्यान रखना। ब्लू पोट्री जयपुर, कृपाल सिंह शेखावत। बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली, बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ शैली। चित्रकार निहाल चंद। तो बनी ठनी पूछे किशनगढ़, चित्रकार निहाल चंद हो जाएगा। फिक्स पैटर्न पे है, बार बार रिपीट होते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? राजस्थान के किस जिले में 84 खंभों की छतरी है? राजस्थान के बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी है। राजस्थान की छतरियाँ, राजस्थान की बावड़ियाँ शानदार ट्रिक के साथ आपको यूट्यूब चैनल डैनियल क्लासेस पे पहले से अवेलेबल है, वहाँ आप और अच्छे से इनको कर सकते हो। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को कब लागू किया गया? 1 सितंबर 1973। ऑप्शन हमारा ब सही हो जाएगा, 1 सितंबर 1973, ऑप्शन ब सही होगा। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? राजस्थान की प्रथम वन नीति कब लागू की गई? 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। 18 फरवरी 2010 राजस्थान की प्रथम वन नीति को लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमने राजस्थान जीके के बारे में बात कर ली। राजस्थान जीके के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए जाए एग्जाम में आपको सीधे सीधे प्रश्न जहां से देखने को मिलेंगे। काफ़ी राजस्थान के जीके में मैंने आपको सारा सब कुछ बताया है। हिंदी की बात करेंगे, कुछ हिंदी के क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे पूछा है कि वीरोदार्य का शब्द संधि विच्छेद है। वीरोदार्य का संधि विच्छेद आपको करना है। ये वीरोदार्य शब्द कैसे बना? वीर प्लस औदार्य से बना। ए आ के बाद में ओ औ आए तो औ हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि हो जाती है। ए आ के बाद में ओ औ आए तो उसका औ हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि है। तो ऑप्शन फर्स्ट वीर प्लस औदार्य वीरोदार्य हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किस शब्द में आपको बताना है? गुण संधि ए आ के बाद में ई आए तो ए, ए आ के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है।
फर्स्ट है सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, दीर्घ संधि में होता है। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु, भारत प्लस इंदु से भारतेंदु बन गया। अया के बाद में ई आए तो ए हो गया, भारतेंदु शब्द गुण संधि हो जाएगी। इंदु किसको बोलते हैं? इंदु किसको बोला जाता है? इंदु चांद को बोला जाता है, चांद को हम इंदु बोलते हैं। चांद को राकेश, राकावती, शशि, शशांक, मयंक, इंदु ये सारे बोले जाते हैं। निशाकर बोल सकते हैं, रजनीकर बोला जा सकता है, सुधांशु बोला जा सकता है, हिमांशु बोला जा सकता है, शीतांशु बोला जा सकता है। सारे चांद के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तन्मय का संधि विच्छेद बताना है। तन्मय का क्या संधि विच्छेद होगा? तद प्लस में तन्मय, व्यंजन संधि हो जाएगी। तद प्लस में तन्मय, ऑप्शन है तद प्लस में से तन्मय बनेगा, व्यंजन संधि यहां पे हो जाएगी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चीर उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो चिरायु में चीर उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ब चीर उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है? तो हम बात करेंगे व्यंजित शब्द है, ऑप्शन फर्स्ट व्यंजित हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजित में उपसर्ग भी है, व्यंजित में प्रत्यय भी लगा हुआ है। अगला है कि इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। विवाद, चलन, लेखक, बिटिया। देखो चलन में भी है, लेखक में भी है, बिटिया में भी है। विवाद में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विवाद प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द है। प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होगा? घात हो जाएगा, घात विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट घात हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? संपत्ति का विपत्ति, संपत्ति का विपत्ति तो सही है। इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का अनिष्ट भी बिल्कुल सही है। उर्वर का उसर, उर्वर मतलब उपजाऊ, उसर मतलब बंजर भूमि, यह भी सही है। अचल का अविचल, ये गलत हो जाएगा। चल का अचल होता है, चल का अचल होता है और अविचल का विचल होता है, तो ऑप्शन ड गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कौन सा विकल्प है जिसमें सही विलोम युग्म है? तो हम बात करेंगे तीनों ऊपर के अ ब से गलत हैं, चौथा सही है। राग का विलोम शब्द द्वेष होता है। देखो जो जो आपके इंपोर्टेंट विलोम शब्द बनते हैं, देखो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारे वाक्यांश के एक शब्द हो गए। ये सारे टॉपिक आपको मैं डेनियल क्लासेस की ऐप पे करवा चुका हूँ। जैसे पर्यायवाची शब्द 150 के आसपास पर्यायवाची शब्द जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, एक साथ आपको मिल जाएंगे। विलोम शब्द जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 200-250 के आसपास मिल जाएंगे। अनेकार्थक शब्द 50 मोस्ट इंपोर्टेंट, वाक्यांश के लिए एक शब्द 150-200 के आसपास मिल जाएंगे। डेनियल क्लासेस की ऐप पर ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा करवाई हुई है। देखो मैं जो चीज़ें करवाता हूँ वो आराम से तसल्ली से करवाता हूँ। ऐप पे जो आपको मिलेगा ऑथेंटिक चीज़ें, शानदार चीज़ें, जिसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसलिए मैं सिलेबस से धीरे कवर करवाता हूँ, जल्दबाजी में मेरे द्वारा काम नहीं होता है। ऐप में जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी शानदार लेवल वाली एग्जाम में बनने वाली ही आपको मिलेंगी। खर शब्द का निम्न में से एक अर्थ नहीं है। खर गधे को बोला जाता है, गधा खर कहलाता है। खर का मतलब तिनका भी होता है, एक राक्षस भी होता है, लेकिन खर का मतलब बाण नहीं होता है। तो खर गधा, तिनका, राक्षस हो सकता है, खर का मतलब बाण नहीं होता है, ध्यान देना। अगला पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? काल से कौन सा संबंध नहीं है? काल समय तो संबंधित है, मृत्यु भी है। काल का मतलब दुर्भिक्ष मतलब सूखा भी होता है, काल का मतलब मृत्यु भी हो जाती है और समय भी हो जाता है, लेकिन काल का मतलब दशा नहीं होता है। काल का मतलब दशा नहीं होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो वह क्या कहलाता है? वह दत्तक पुत्र कहलाता है, जिसे गोद लिया गया हो। दत्तक पुत्र, जैसे मैं आपको बताता हूँ,
राजस्थान जीके में बताता हूँ कि वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण हैं। वंश भास्कर को पूरा, वंश भास्कर को कंप्लीट सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया। दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया, तो दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो वह दत्तक कहलाता है। जिसे न देख सकें, न सुन सकें और न छू सकें, क्या कहलाता है? न देख सकें, न छू सकें, न सुन सकें, क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे हम अगोचर कहते हैं, वो अगोचर कहलाता है। न देख सके, न सुन सके, अगोचर कहलाता है। ऑप्शन द अगोचर। अगोचर हमारा सही हो जाएगा, अगोचर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के इनको करोगे तभी सीखोगे। शुद्ध शब्दों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करने से ही सीखा जाएगा। बिना लिखे शुद्ध शब्द नहीं सीख पाओगे। ध्यान दो, शुद्ध शब्दों को अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। तो शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। शु छोटी मात्रा, श्रु बड़ी मात्रा, फिर शा, शुश्रूषा इसे हम लिखेंगे, शुश्रूषा। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा, शुश्रूषा इस तरह से लिखा जाएगा। ऐसे ही पूछा है कि इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन से में है? अभीष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभीष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वैसे भी अभी प्लस इष्ट से अभीष्ट शब्द बन सकता है। विशिष्ट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विशिष्ट शब्द भी सही लिखा हुआ है। गरिष्ठ भी सही लिखा हुआ है, स्वादिष्ट गलत लिखा हुआ है, वह स्वादिष्ट होता है। तो स्वादिष्ट गलत लिखा हुआ है, स गलत है, बाकी तीनों सही हैं। जीके देखा, हिंदी देखी, इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड देखते हैं इंग्लिश में। ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी। ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी इज कॉल्ड मर्सिनरी कहलाता है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, उसे मर्सिनरी बोलेंगे। ऑप्शन फोर्थ हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग क्या कहलाएगा? वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, उसे हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहेंगे, हॉर्टिकल्चरिस्ट उसे कहेंगे, हॉर्टिकल्चरिस्ट कहलाएगा। आपको ध्यान देना है, जो बागवानी से संबंधित होता है उसे हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट। इडियम फ्रेजेज हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐसे बोलते हैं ना यार, ये कई की लोग होते ही हैं जो मतलब आग में घी डालने का काम करते हैं, मतलब बात को और बढ़ाते हैं, बात को और बढ़ा देते हैं। टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब फ्यूल डालना, पेट्रोल डालना आग में, क्या होगी? आग तो ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब किसी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा देना, क्या बोलेंगे? टू ऐड फ्यूल टू द फायर बोलेंगे। टू कॉज एडिशनल डेंजर, उसके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देना, उसे हम बोलेंगे। तो टू कॉज एडिशनल डेंजर, ऑप्शन टू इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा। सिनोनिम्स आपको बताने हैं। अब्स्ट्रूसिव का सिनोनिम बताना है। अब्स्ट्रूसिव का सिनोनिम क्या होता है? अब्स्ट्रूसिव मतलब होता है ओबियस, ओबियस बोल सकते हैं, कॉन्सिपियस बोला जा सकता है। तो ऑब्स्ट्रूसिव का हम बात करेंगे, ओबियस बोल सकते हैं, कॉन्सिपिशियस बोला जा सकता है, प्रोमिनेंट बोला जा सकता है। ऑप्शन तीसरा प्रोमिनेंट भी हम बोल सकते हैं। तो अब्स्ट्रूसिव ओबियस हो सकता है, कॉन्सिपियस हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है। ऐसे सिनोनिम पूछा है सेगासियस। सेगासियस का सिनोनिम क्या होगा? सेगासियस होता है जो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट को बोलते हैं, ब्रिलियंट बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इंटेलिजेंट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेगासियस ब्रिलियंट बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। ऐसे पूछा है कि एंटोनेम ऑफ रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, तो एंटोनेम बताना है, खंडन करना, एंटोनेम बताना है। एंटोनेम की बात करेंगे, इसका एंडोर्स बोल सकते हैं, कन्फर्म बोल सकते हैं। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, एंडोर्स बोल सकते हैं और कन्फर्म बोल सकते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कन्फर्म करना। एक तो खंडन करना, विलोम हो जाएगा कन्फर्म करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेज,
इन ब्लैक एंड वाइट। ऐसे बोलते हैं ना कि आपको अगर ये कुछ काम करवाना है तो आप ब्लैक एंड वाइट में दो, लिखित में दो, राइटिंग में दो, लिख कर दो। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो जाता है कोई राइटिंग में लिख कर देना। तो इन ब्लैक एंड वाइट हम बात करेंगे इन राइटिंग, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर होगा। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जो सीक्रेट है उसको उजागर कर देना, रहस्य प्रकट कर देना, उसे हम बोलते हैं। उसे इंग्लिश में स्पिल द बीन्स बोला जाता है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब टू लीक द सीक्रेट, सीक्रेट को लीक कर देना, उजागर कर देना, रहस्य प्रकट कर देना। टू लीक द सीक्रेट, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। द प्रिजनर वॉज डेज टू डेथ, तो द प्रिजनर वॉज हैंग्ड टू डेथ होगा, उसको फांसी दी गई, कैदी को फांसी दी गई। तो द प्रिजनर वॉज हैंग्ड, ऑप्शन तीसरा सही होगा। टू डेथ, हैंग की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हैंग्ड हैंग्ड हो जाएंगी। तो द प्रिजनर वॉज हैंग टू डेथ सही उत्तर होगा। ऐसे पूछा है देर आर सम लेट ब्लूमर्स इन योर ग्रुप, मतलब लेट ब्लूमर्स भी हैं जो देर से लिखते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं। देर आर सम लेट ब्लूमर्स इन योर ग्रुप, क्या लगेगा? आरंट देयर लगेगा। क्या बोलेंगे? आरंट देयर, आरंट देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आरंट देयर हम बोलते हैं। अब कुछ बात करते हैं आपके करंट अफेयर के बारे में, जो करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगा उसके बारे में बात करते हैं। निम्न में से किसे नवंबर 2022 में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर को किया गया। कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर, ऑप्शन ब रवि कुमार सागर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे फर्स्ट सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रणय शर्मा बन गए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे फर्स्ट सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्रणय शर्मा बन गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट प्रणय शर्मा हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने किस राज्य में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया? राजस्थान ने किया है। किसने किया है? राजस्थान ने किया है। ऑप्शन है राजस्थान हमारा सही उत्तर होगा। कासिम जोमार्ट टोकायव को नवंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपको बताना है ये जो कासिम जोमार्ट टोकायव है ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। कासिम जोमार्ट टोकायव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने दी है। किसने दी है? ऑस्ट्रेलिया ने दी है। ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद किसने ग्रहण किया? अरुण गोयल ने ग्रहण किया। नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने ग्रहण किया है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया है? शंकर सुब्रमण्यम को किया है। ऑप्शन सेकंड शंकर सुब्रमण्यम हमारा सही उत्तर होगा। किस व्यक्तित्व ने फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? इंग्लैंड ने अपने नाम किया। फाइनल में पाकिस्तान को हराकर विजेता इंग्लैंड बन जाता है। फाइनल में पाकिस्तान को हराया जाता है, इंग्लैंड विजेता बनता है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। 4000 T20 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 4000 T20 विराट कोहली बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। ऑप्शन ब विराट कोहली। तो ये सीटी की क्लास 10 आपके कंप्लीट हो गई है, जहां हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ काफ़ी क्वेश्चंस कवर करते हैं।
सीटी की टेस्ट सीरीज डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, 10+2 ग्रेजुएशन दोनों की ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान का जीके तो डेनियल क्लासेस द्वारा सभी एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। राजस्थान का जीके, जहाँ काफ़ी कम समय में आप राजस्थान का जीके कवर करोगे, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये सारा सब कुछ डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।